गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें प्रतिभा आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है। सत्संग को ध्यान से पर श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज के इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कल 3/11/24 भैया दूज थी। शाम का समय अचानक मेरे दिमाग में थॉट आया, आज भैया दूज पर गुरु जी को टीका करना है, क्योंकि रक्षाबंधन पर गुरु जी खुद हमारे घर आए थे। मेरे हस्बैंड के कंठ पर विराजमान हुए थे। उनकी आवाज़ भी कुछ चेंज हुई थी, लेकिन ये सारी बातें मेरे दिमाग में पहले नहीं आई। अचानक मेरी बेटी बोली, मम्मी मम्मी, पापा के कंठ पर गुरुजी का स्वरूप है। मैंने बोला, अरे हाँ, गुरुजी का स्वरूप पापा के मेरे हस्बैंड अंकल के कंठ पर विराजमान था। लेकिन हमारी बुद्धि में कुछ नहीं आया कि कुछ चंदन लगाओ, तिलक करूँ, राखी बांधूँ। गुरुजी ने अपना मैसेज दिया था कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन आऊँगा, ज़्यादा दूध वाली चाय बनाना। अभी हम लोग ना काम में भूल जाते हैं सारी बातें, लेकिन गुरुजी कोई बात भूलते नहीं, अपना वचन हमेशा याद रखते हैं। गुरुजी आए, हमें दर्शन दिए। हमने जब गुरुजी के कंठ पर गुरुजी को देखा तो हमने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतना बोला। बाद में मेरी बेटी ने उनके कंठ पर टीका लगाया और उसके अपने पापा को राखी भी बांधी। लेकिन ये सारी बातें बाद में याद आई। बाद में पछताने से क्या होगा। मैंने मेरी बेटी को बोला, बेटा जहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा वहाँ तिलक कर दे। उसने तिलक किया, पापा को राखी बांधी। जहाँ उसने पापा को राखी बांधी, गुरुजी ने जो कहा था उसको गुरुजी ने पूरा किया। रक्षाबंधन के आकर हमें ब्लेस कर कर अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ब्लेस करने के लिए। आज भैया दूज, उसी तरह आज शाम को गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, भैया दूज पर तिलक करवाने का थॉट डाला। मेरा भी यहाँ कोई भाई नहीं है। शाम में घर में जोत जलाकर भैया दूज के लिए थाली सजाई। मैंने सोचा, गुरुजी एक गरीब बहन के घर पर आए हो, क्या दूं मैं आपको? आप तो सबके दाता है, आप सबको देते रहते हो। हमने दिवाली पर गुरुजी का सत्संग करना है करके नया चोला लाया था। घर लड्डू मिठाई केले के लेकर मैंने थाली सजाई, गुरुजी को तिलक लगाया, उनकी आरती की, लड्डू का भोग लगाया। लेकिन मैं कड़ा प्रसाद बनाना भूल गई थी। मैंने सारा कुछ करने के बाद फिर लास्ट कड़ा प्रसाद का भोग गुरुजी को लगाया। गुरुजी ने ओम के उसके ऊपर भी ब्लेसिंग्स दिए। गुरुजी महाराज के हाथों में चोला केले पकड़ाए और महाराज के गुरुजी महाराज स्वभाव के भूखे होते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। गुरुजी महाराज मेरी भैया दूज स्वीकारी, क्योंकि जैसे ही मैंने गुरुजी को तिलक लगाया था, गुरुजी के माथे पर ओम आया था। बहुत मैं खुश हुई। शुक्राना गुरुजी। आरती करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। आरती वगैरह होने के बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी को खिलाया। उसके ऊपर भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी। इस गरीब बीमार बहन के घर में आकर उसको ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो जहाँ गुरुजी की ज़रूरत है, एक माँ के लिए बेटा बनकर जाते, एक बहन के लिए भाई बनकर आते। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये हमारा कभी माँ बेटी का, बाप बेटी का रिश्ता, कभी बहन भाई का रिश्ता कभी मत छोड़ना। हर दिवाली, हर रक्षाबंधन आकर मुझे ब्लेस करना और
मेरी राखी और मेरी भैया दूज स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना, इस अभागन को इतना बड़ा सौभाग्य आपने दिया। दोनों पर्व पर आप आइएगा गुरुजी, हमेशा आइएगा और मुझे ब्लेस कीजिएगा। अनजाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो माफ़ कीजिए गुरुजी, माफ़ कीजिए। आपने मेरी भैया दूज इतनी पावन और इतनी मेमोरेबल करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हाथ थामे रहना, मेरे दिमाग में थॉट डालते रहना गुरुजी। उम्र के कारण मेरी मेमोरी वीक हो गई है, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन इस पर्व को आप खुद आकर ये रिश्ता ज़रूर निभाएगा। शुक्राना मेरे गुरु भ्रा, शुक्राना मेहरबानी, शुक्राना मेरा वलिये, शुक्राना दीनानाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस शुक्राने को मैं डिवाइन मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आगे भी मैं सत्संग करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी ही मेहर बरसाते रहिएगा, ऐसी ही मेहर बरसाते रहिएगा, ऐसी ही मेहर बरसाते रहिएगा। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मधुखरी आंटी ने बिलासपुर से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है शुक्रवार के दिन गुरुपा को, और मैं दिवाली वाले शाम को शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरुवार को। तो गुरुपा का कल से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के लिए उसका शुक्राना, जो ना दिए उसका शुक्राना। आप हर चीज़ जानते हैं गुरुपा, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ आगे करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरुपा ने यात्रा ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बहुत सारी खुशियाँ आएंगी तेरे घर, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। दिवाली में इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, इतना बहुत सुंदर सुंदर। और यात्रा का गुरुपा बता रहे थे, तो मुझे जहाँ काम पे जाती हूँ भाभी जी, वो मुझे उत्तराखंड जाने के लिए ऑफ़र की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे घर पधारे हैं गुरुपा। इतने बुरे कर्म को पूरा सत्संग सुना के, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हमारे घर से निकलवा के, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए शुक्राना। हमें 2 वक्त की खाना देने के लिए शुक्राना। अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना। हर टाइम अपने काम पे टाइम से जाने का शुक्राना। ये सांस देने का शुक्राना। 2 बच्चे देने के लिए शुक्राना। पति सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने का शुक्राना। घर देने का, छैया का देने का शुक्राना। हमारी हर व्यवस्था के अनुसार हमें सामान देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी सत्संग करते हैं उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको ब्लेस कीजिए, जितने भी संगत परिवार, इतने बड़े संगत परिवार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरे से सत्संग करने में भूल चूक हुआ है, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें अरुणा आंटी ने
आसाम से भेजा हुआ है। सत्संग उन्होंने लिख करके शेयर किया हुआ है। सत्संग आंटी जी पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं, तो सत्संग को जैसा उन्होंने लिख करके वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरु जी। मैं अरुणा वाल्मीकि नगाऊ असम से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी मैं 28/9/2024 से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी को पाके मैं बहुत सुख में हूँ। मेरे सारे कष्ट गुरु जी के ने दूर कर दिए हैं। मेरे सामने घर में रहने वाली आंटी गुरु जी का सत्संग करती हैं और अपने बेटे के लिए उन्होंने ही मुझे बताया कि तेरी सारी मुसीबत गुरु जी काट देंगे, तुम भी सत्संग किया करो। मैं बता नहीं सकती, पर मैं गुरु जी के आशीर्वाद महसूस कर सकती हूँ। वे हर पल मेरे साथ रहते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। गुरु जी सब जानते हैं। मैंने अपने परिवार को गुरु जी के सौंप दिया है, वह भी सब कुछ संभालेंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने लिख करके ही शेयर किया है। आंटी जी ने भी अपना सत्संग हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। तो आंटी जी ने जैसा लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। प्यारे गुरु जी और प्यारे गुरु जी की अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है तब से जीवन में सब कुछ अच्छा लगने लगा है। लगता है कि गुरु जी ने हमें और पहले से क्यों नहीं अपने आप से जोड़ा, हमारे ही कुछ कर्म रहे होंगे। संगत जी, गुरु जी की मुझ पर और मेरे परिवार पर असीम कृपा है जो उन्होंने हमें इतने साथ जोड़ा हुआ है। पहले जीवन में सभी चीज़ों में काफ़ी चिंता रहती थी, पर अब तो लगता है कि सब ठीक होगा। सब कुछ गुरु जी पर सौंप दिया है। जो भी हमारे लिए सही होगा वही हमारे गुरु जी हमारे लिए करेंगे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस यही कामना है कि हमारे प्यारे गुरु जी का साथ कभी ना छूटे। प्यारे गुरु जी इसी तरह जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मेरी बेटियों और अंकल जी पर भी गुरु जी की प्यारी संगत है। प्यारे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सबका भला करना, सबके जीवन का कल्याण करना। गुरु जी, अगर आपके प्यारे बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा कर देना। आपकी प्रार्थना यही है कि हमारा साथ कभी ना छोड़ना। आपसे प्रार्थना यही है कि हमारे साथ कभी ना छोड़ना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग भी एक संगत जी ने हमें भेजा है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी पहले अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं कि सत्संग करने वाले सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो सत्संग के माध्यम से ही, या हमें जो लाइफ के लिए हिंट्स मिलते हैं वो भी सत्संग के माध्यम से ही मिलते हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। न जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है, किसी को नहीं पता होता है, सिर्फ गुरु जी को ही पता होता है। तो सभी सत्संग को, किसी भी सत्संग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये गुरु प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा छोटा सा सत्संग है। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरे बेटे का है। संगत जी, अभी दिवाली वाले दिन मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी रात के 1:30 बजे। तो हम डॉक्टर के पास पहले बहुत देर तक तो उसको वेट करते रहे कि अभी वॉमिटिंग हो गई थी, बहुत वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी। फिर मैंने गुरुपा को बोला तो गुरुपा ठीक हो जाए। गुरुपा का जल प्रसाद पिलाया, थोड़ा आराम पड़ा। फिर उसके बाद दोबारा आ गई। फिर उसके बाद हॉस्पिटल में लेके गए हम 3 बजे। संगत जी, वहाँ पे एडमिट करा लिया इसको। तो हम एक दिन पूरा एडमिट रहा था, हम शाम को आए थे। तो संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुपा का मंत्र जाप की उसी बेड पे मैं थी, मेरा बेटा था। तो मैं मंत्र जाप किया, गुरु जी के 2 सत्संग सुने और मेरा बेटा उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 2 बोतल, आधी आधी छोटी छोटी बोतल चढ़ती हैं, 10 ml
70 ml चल रहा था इसको। तो संगत जी मतलब 70 उसके नाप होता है उस पर, तो 70 ml लिखा हुआ था। 70 ml बोलते हैं शायद संगत जी, अब बाकी मुझे नहीं पता। तो संगत जी उसके बाद उसको बोतल चढ़ी थी, तो ये सो गया। बोतल चढ़ने के बाद ना ये सो गया था अंदर, रोते रोते सो गया था संगत जी। तो उसके बाद इसको क्या हुआ, मैंने इसी के पास मंत्र जाप और गुरु जी के 2 सत्संग सुने। गुरुपा को बोला था मैंने, गुरुपा आप ही देखोगे, आप ये बेटे को ठीक करोगे, आपके ऊपर छोड़ दे, आप इसकी बाहों पकड़नी है, आपको सब कुछ देखना है। तो संगत जी उसके बाद ये थोड़ी ये उठा था, कम से कम गहरी नींद में सो गया था, पसीने आ रहे थे, बुखार भी चढ़ गया था इसको। फिर इसको शाम तक इसको थोड़ा आराम पड़ गया, कल शाम तक मतलब कल सुबह तक, वही 4-3 तो बज ही गए थे संगत जी, वही 9-10 बजे तक इसको थोड़ा आराम आ गया, थोड़ा सा हंसने लग गया, थोड़ा खाया इसने। उसके बाद वॉमिटिंग नहीं आई इसको संगत जी, जब इसको वो चढ़ गया, एक ग्लूकोज चढ़ गया था, तो इसको उसके बाद उसकी वॉमिटिंग नहीं आई। उसने थोड़ा खाया, नहीं तो खा भी नहीं रहा था। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी ठीक होया, फिर हमने छुट्टी ली, दवाई लिख दी थी डॉक्टर ने। तो और एक बार और एडमिट के लिए बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं संगत जी किस रूप में एक नर्स आई थी, आप ले जाओ पैसे बना रहे हैं। संगत जी वो सही कह रही थी, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि उन्होंने ना डॉक्टर ने ना गलत दवाई लिख दी थी, दोबारा वॉमिटिंग की लिख दी थी, वॉमिटिंग आई इसको। क्योंकि दिवाली वाले दिन संगत जी इसको वो प्रदूषण हो गया होगा उसका पटाखों का, क्योंकि हमने बहुत पटाखे जलाए थे, तो उससे इसको, ये भी हमारे साथ 1.5 घंटा भारी था, उसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई थी संगत जी। तो डॉक्टर ने क्या किया, गलत दवाइयाँ दे दी हैं सारी। फिर इसको रात को बेचैनी हुई थी संगत जी, तो मैं इसको दूसरे हॉस्पिटल ले गई थी, दूसरे डॉक्टर पे, वो अपोलो हॉस्पिटल का है, तो उनके पास ले गई। उन डॉक्टर ने बताया था कि ये दवाइयाँ सारी गलत हैं, ये दोबारा वॉमिटिंग किए, इससे वॉमिटिंग आए, आप ये वाली दवाइयाँ मत देना। तो संगत जी मैंने नहीं दी। उसके बाद नहीं, पहले मैंने दे दी थी, मेरे हस्बैंड ने आके बाद में बताई मुझे कि ये दवाइयाँ नहीं देनी है। तो डॉक्टर ने, मैंने इसको दे दी थी, तो जैसी दी मैंने इसको खाने के लिए वॉमिटिंग कर दी, क्योंकि वो वॉमिटिंग की ही दवाई दी थी संगत जी डॉक्टर ने। फिर मैं दूसरे डॉक्टर पे गई थी, तो उसने मना कर दिया कि ये दवाइयाँ मत देना। फिर मैं उस डॉक्टर को चेक करवा के लाई थी अपने बेटे को, तो उन्होंने बोला कि आपको इसका भी यूरिन टेस्ट होना है संगत जी। तो उसके बाद इसको दवाइयाँ लिखी है, अब पहले से बहुत बेटर है, गुरुपा ने उसको ठीक कर दिया है। गुरुपा इसके अंग संग हैं, इसके नानू हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा एक और छोटा सा सत्संग है, उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं जब मैं खाना बनाती हूँ अपने किचन में, तो मैं गुरुपा का एक स्वरूप रखा हुआ है छोटा सा, वो मैं जब उनका बर्थडे आया था, तो बर्थडे में उनका स्वरूप लगा हुआ लेके आए थे गुरुजी का, तो वही मैंने स्वरूप उनका किचन में रख दिया है। तो जब मैं सत्संग मंत्र जाप सुनती हूँ ना, तो संगत जी रोटी पे कुछ ना कुछ बना आता है, कभी गणेश जी के रूप में, कभी ओम, कभी छोटी छोटी कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती संगत जी क्या है। मैं उससे बोलती हूँ, गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा ये क्या है, मेरे को तो आधा कुछ समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ बना ही होता है उस पर। आज तो संगत जी खाना बना रही थी, बटरफ्लाई बनी हुई, ओम बना हुआ था। गुरुपा हर चीज़ में ब्लेस करते हैं मुझे, हर कष्ट काट रहे हैं मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरे को जोत में, जब मैं जोत जलाती हूँ, तो मैं कभी आधा चांद, कभी कबूतर, कभी बटरफ्लाई, कुछ ना फूल भी बना होता है। एक माता रानी की तरफ भी दिया जलाते हैं, तो वहाँ भी फूल बना होता है। कुछ ना कुछ गुरुपा ज़रूर दर्शन देते हैं
संगत जी अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारे गुरुपा हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। जो भी मांगो मांगो मत मानो, क्योंकि वो उनको खुद पता है हमारे बच्चों को क्या सही है, क्या गलत है, क्या देना है, क्या नहीं देना। संगत जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अंदर की बातें बहुत सुन लेते हैं। मैं संगत जी उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार वो मैंने कहा गुरुपा मैं आपसे बात नहीं कर पाती हूँ, कभी बच्चा छोटा है, कभी नहीं, कभी टाइम नहीं मिलता। तो संगत जी मैं दिल में ही उनको याद करती रहती हूँ। लॉकेट सबको पहना हुआ है गुरु जी का मैंने, तो मैं उनसे हाथ लगा के बोलती रहती हूँ। तो संगत जी वो सुन लेते हैं। संगत जी वैसे भी उनको अपने बच्चों के दिल की बात सब पता होती है, सब जानते हैं। उन्हें बताने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो परमात्मा है, सब जानते हैं हमारे बच्चों को कौन सी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब जानते हैं संगत जी। और उसके बाद संगत जी बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देते हैं, और हर चीज़ का वो बता देते हैं। जो हमें मन में सोचते हैं ना, वो अपने उसमें अपने सत्संग में सुना देते हैं, मैसेज में सुना देते हैं। संगत जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैं तो इनको गुरु मानती हूँ। मैं तो गुरु जी तो है ही है, मैं इनको पिता मानती हूँ। ये तो मेरे पिता हैं, सब कुछ यही है मेरे में, और कुछ दुनिया में चाहिए ही नहीं। संगत जी बाकी तो ये सब जानते हैं क्या बच्चे क्या चाहिए, बच्चों को क्या नहीं चाहिए, सही गलत का सब सिलेंडर मैंने इन्हीं को कर दिया है। और आप ही देखोगे गलत गलत राह पे मत जाने देना अपने बच्चों को। एक बाप नहीं जाने देता, वैसे ही मत जाने देना। हर चीज़ अच्छी तरह से सिखाना गुरुपा। अगर हम तो बच्चे हैं, हमें नहीं पता, हम तो इंसान के रूप में आए गुरुपा। संगत जी हम तो इंसान के रूप में आए हैं, हमें तो गलत सही का कुछ नहीं पता होता। हमें तो अपनी गलतियाँ भी अच्छी लगती हैं नहीं, और अच्छी भी लगती हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। परमात्मा को पता है हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। बाकी उनके अलावा तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि कोई इंसान अपने आप अपनी गलतियों को कोई गलती फेल नहीं करता, हर चीज़ आगे रखता है। इसलिए बाकी तो परमात्मा को पता होता है, वही कर्म का फल देते हैं, तो उन्हीं को पता है ज़्यादा। मैंने तो सिर्फ संगत जी कृपा को बोल दिया, कभी गलत रास्ते पे मत ले जाना, कभी गलत वाणी किसी पे मत बोलना। मेरे को कुछ संगत जी गुस्सा आ जाता है गलत चीज़ों पे, बहुत जल्दी आता है। लेकिन मेरी गलती होगी ना संगत जी, तो मैं हर सहन कर लूँगी, हर चीज़ को। नहीं होगी ना, मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा की मर्जी है, क्यों करते हैं गुरुपा, क्या है गुरुपा, क्यों कराते हैं, शायद गुरुपा की मर्जी होगी। मैंने तो गुरुपा को कितनी बार बोला, गुरुपा मेरे गुस्से को ठंडा कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ना कोई कुछ देने वाला, ना हमें तो एक सुकून की रोटी खानी है बस, और गुरुपा के गुण गाने हैं, और कुछ नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं रखा है। बाकी हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमें गुरुपा देंगे ना। जब हम कर्म ही गंदे करेंगे तो हमें गुरुपा क्या देंगे। गुरुपा भी सही बोलते हैं कि अगर आप अपने कर्म चंगे रखोगे तो गुरुपा हमारे लिए सोचेंगे ना कुछ। हम गंदे ही करते जाएंगे, सोच समझ के भी करेंगे तो भी हमें पता है हम गलत राह गलत चीज़ें करें, तो भी गुरुपा हमें कैसे देंगे। हम जब किसी गलत थिंक रखेंगे अंदर अपने लिए, अपने दिमाग में, तो क्यों देंगे वो गुरुपा। आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा करेंगे नहीं ना, इसलिए हमें आगे के लिए। मैं तो संगत जी देखो, मैंने आज तक सबकी हेल्प ही की है, मैंने कभी किसी से अपने लिए हेल्प नहीं मांगी है, मैंने सबके लिए खुद किया है, चाहे मेरे से हुआ या नहीं हुआ, मेरे में है ताकत तो मैंने हेल्प दी है। जब मैं शादी से पहले भी संगत जी मैं बहुत हेल्प करती थी लोगों की, बूढ़ों को भी हर चीज़ की हेल्प करती थी संगत जी। मैं लंगर वगैरह सब बांटती थी। तो अब मैं शादी के बाद मैं यहाँ नहीं मैंने कुछ कर पाई, लेकिन मैं उससे पहले मैं बहुत कुछ करती थी संगत जी। उसके लिए अनंतम वो भी शायद गुरुपा ही कराते होंगे। हम लोग कौन होते हैं करने वाले, कराने वाले, सब गुरुपा ही हैं। उनकी मर्जी होती है तभी कराते हैं। अब उनकी मर्जी आगे होगी, वही कराएंगे, सब कुछ वही कराएंगे। मुझे तो अच्छा लगता है भूखों को खाना खिलाना। शायद गुरुपा उनको भी बहुत कुछ दें, जो उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी।
जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जो आगे ग्रुप सत्संग कराएंगे तो मैं आगे भी करूँगी, गुरुपा की मर्जी होगी तो मैं आगे भी सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।